हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने स्टार्ट कर रखा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। उन्हें हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा जाता है? एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। देन हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दैट में बी saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon contains single bond between carbon-carbon and carbon-hydrogen, and whereas unsaturated hydrocarbon contains either C double bond C, that is double bond, and C triple bond C. So इतना हमने कल कर लिया था। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसे हम बोलेंगे एल्केन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन दैट इज सी डबल बॉन्ड सी, इसको हम बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन। एंड जहां पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उसे हम बोलेंगे एल्काइन। तो ये जनरल नेम है कि जहां पे हमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मिलेगा एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन मिलेगा, अगर ऐसे कोई कंपाउंड है तो उनका जनरल नेम कैसे आएगा? दैट इज एल्केन। सी डबल बॉन्ड सी को आप बोलोगे एल्कीन एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज नोन एज एल्काइन। ओके, आज हमें क्या करना है? आज हमें सबसे पहले एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पढ़ना है। हम इनका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। हम तीनों का एक साथ करेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होमोलोगस सीरीज पढ़ने के लिए नोमेनक्लेचर पढ़ना बहुत जरूरी है एंड होमोलोगस सीरीज आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक हमने कल वाला रिवाइज कर लिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर CH4 लिखा हुआ है दैट इज एन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। सो दिस इज ऑल्सो एन एल्केन बिकॉज इन दिस ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। सो हम इसको क्या नेम देंगे वो हम आईपैड नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। पर ये फॉर्मूला आया कैसे, हमने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, तो ये हम करेंगे इसके जनरल फॉर्मूला से। तो फिर हम लिखने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आप लोग एक टेबल बना के ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे एल्केन, दिस साइड वी विल राइट एल्कीन and here we write alkyne. So general formula for alkane is CnH2n+2, where n is equal to number of carbon atoms. General formula for alkene is CnH2n। आप देख सकते हैं CnH2n+2, यहाँ पे +2 हट जाएगा और आपका बन जाएगा एल्कीन का। अगर हमें एल्काइन का लिखना है तो CnH2n-2, ठीक है? तो यहाँ पे +2 था, ठीक है? दो कम करते गए, +2 हटा दिया, फिर इसमें से 2 और कम करें तो क्या बन जाएगा आपका -2 वाला एल्काइन का फॉर्मूला, ठीक है? देखने से थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, पर जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे एन की वैल्यू पुट करेंगे फिर आपको इजी लगने लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? C1H2 × 1 + 2, दैट इज 2 × 1 2, 2 + 2 4, so C1H4। यही तो हमने लिखा था। C1 को आप C भी लिख सकते हो, दैट इज CH4। सो अगर आपके पास
कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, आपको बताना है कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जनरल फॉर्मूला में पुट करके देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें डबल बॉन्ड देख लोगे तो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड देख लोगे तो एल्काइन है। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि अगर मैं ये लिख के दे दूं आपको C3H4, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये एल्केन है या नहीं, एल्केन है या नहीं, तो आप लोगों ने क्या करना है, जनरल फॉर्मूला देखना है क्या होता है, CnH2n+2। ओके, n की वैल्यू क्या भरेंगे हम, 3H2 मल्टीप्लाई 3 + 2 C3H8। तो अगर एल्केन होता तो इसका जनरल फॉर्मूला, अगर एल्केन होता तो C3H4 ना होता, C3H8 होता। तो ये आपका एल्केन नहीं है, कुछ और है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ये आएगा। तो बस आप इस जनरल फॉर्मूला से आपको स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। अब हमें देखना है एल्कीन का, फॉर n = 1, तो C1H2 × 1 दैट इज C1H2। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर हम CH2 बना देंगे तो कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हुई नहीं, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो जो एल्कीन है वो C = 1 के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि एल्कीन है उसमें आप डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। एक कार्बन एटम किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या हाइड्रोजन के साथ बना पाएगा? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। क्या हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो डबल बॉन्ड किसके साथ बना पाएगा, दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो मिनिमम 2 कार्बन एटम चाहिए, तो C = 1 नहीं वैलिड, C = 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो C = 2 हम इकट्ठा पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। सिमिलरली जो एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, उसको ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है, तो n = 1 के लिए वैलिड नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अगर n = 2 है तो एल्केन का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो बस आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको जिस फॉर्मूला में पुट ही तो करनी है ना। अगर n = 2 है तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n + 2 C2H2 × 2 + 2 दैट इज C2H6। ओके, तो C2H6 कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा ना स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाएंगे अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है। अगर आपको कोई यूं बोल दे कि 2 कार्बन एटम का एल्केन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट कर दो और बन जाएगा आपका फॉर्मूला, देन आप स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब n = 2 के लिए तो होगा C2H6। नेक्स्ट हमें देखना है एल्कीन के लिए। एल्कीन के लिए अगर n की वैल्यू 2 है तो C2H2 × 2 दैट इज C2H4। आपके पास क्या होना चाहिए, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, 2 कार्बन हो गए। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, बन गया ना ये आपका C2H4। ओके, तो आप इस स्ट्रक्चर कब बना सकते हो, जब आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। नेक्स्ट इज n = 2 फॉर एल्काइन, तो C2H2n-2, सॉरी यहाँ पे भी 2 कर देंगे, सो C2H4-2 दैट इज C2H2। तो कैसे बनेगा, देखो C2 है, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया ये, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, तो ये बन गया ये C2H2 का स्ट्रक्चर। तो अगर आपको n की वैल्यू दे रखी है और अगर आपसे पूछ रखा है कि एल्केन ड्रॉ करो, एल्कीन ड्रॉ करो, एल्काइन ड्रॉ करो, तो आप इजिली कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो हमने जनरल फॉर्मूला देख लिया कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते कहां से हैं, ओके, इनका स्ट्रक्चर आया कहां से है। अगर ये लिखा हुआ है
तो ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है कैसे पता करोगे? आपको दिख रहा है कि क्या है ये सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यानी ये एल्केन होना चाहिए, राइट। अगर ये एल्केन है, हमने मान लिया सपोज ये एल्केन है, तो इसको क्या करना चाहिए? एल्केन का जनरल फॉर्मूला भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। ओके, तो n की वैल्यू होगी 2, तो जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करके देख लो, अगर सेम ये वाला आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका गलत है। तो हमने देख लिया अब एल्केन एल्कीन एल्काइन का। इसके बाद आपको पता है कि जो कार्बन है उसका हमने वर्सेटाइल नेचर डिस्कस किया था। वर्सेटाइल नेचर में हमने देखा था कि जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या चीजें कार्बन के पास हैं, कार्बन ऐसा क्यों करता है? तो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कैटिनेशन की, और दूसरा हमने देखा था उसकी टेट्रावैलेंसी होती है। तो कार्बन का बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर होता है ये अदर एटम्स के साथ, लाइक हेलोजेंस। हेलोजेंस पता है ना आपको क्या होते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लाइक सल्फर। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन का बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर होता है, ये अल्कोहल के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी भी कंपाउंड में कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको आप बोलते हो हेटेरोएटम। फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन क्या है? हेटेरोएटम। इस दुनिया में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है सबको हेटेरोएटम का नाम दिया गया है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन भी क्या है? हेटेरोएटम। द एलिमेंट अदर देन carbon and hydrogen is known as heteroatom. ओके, तो कार्बन का बहुत ही फ्रेंडली नेचर होता है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, वो अदर एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो जो अदर एटम्स होते हैं वो किस तरह से कंबाइन करते हैं, उनकी क्या नेमिंग होती है, ये सब तो हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर में करेंगे। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि कार्बन के कंपाउंड्स को हम लर्न कैसे करते हैं। तो आपको पता है मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, उनको ऐसे तो लर्न करा नहीं जा सकता, तो कुछ सिस्टमेटिक रूल्स होंगे, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। लेकिन आईयूपैक नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? देखो आप सबका भी कुछ नाम होता है ना, तो इन कंपाउंड्स के भी कुछ नाम होंगे, क्योंकि देखो अगर आपकी मम्मी को आप लोगों को बुलाना है तो किसी नाम से बुलाएगी, है ना, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बारे में डिस्कशन हो रहा है। सो इन कंपाउंड्स के भी कुछ नाम रखे हुए हैं। तो नोमेनक्लेचर आपके दो टाइप से होते हैं, दैट इज कॉमन नेम, जिसे आप ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, ट्रिवियल नेम, और एक आपका होता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक की फुल फॉर्म देख लो क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको आईयूपैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ओके, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपैक। अब कॉमन नेम क्यों रखे गए और आईयूपैक नोमेनक्लेचर की क्या जरूरत पड़ी जब हमने कॉमन नेम रख ही लिए थे? तो देखो जो कंपाउंड है, मान लो जिस जगह से डिराइव हुआ, जिस साइंटिस्ट ने डिराइव किया, उसने वो कंपाउंड का नाम अपने नाम पे रख दिया। ओके, इस तरह से तो कॉमन नेम पड़े, लेकिन जब कॉमन नेम थे तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर की जरूरत क्या पड़ी? ओके, देखो अगर आपको कॉमन नेम की हम बात कर रहे हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कॉमन नेम है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे या फिर जिस जगह से वो डिराइव हुआ या फिर किसी प्लांट पे डिराइव हुआ उसके बेसिस पे रख दिए गए। तो कॉमन नेम आप कितने लर्न कर लोगे? क्योंकि जो कॉमन नेम है वो आपको ये नहीं बताता कि उस स्ट्रक्चर में
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, कॉमन नेम में आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है या फिर आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो ये सब ग्रुप्स के बारे में हम नोमेनक्लेचर आईयूपैक में पढ़ेंगे कि ये दिखते कैसे हैं। तो अभी के लिए इतना समझो, कॉमन नेम आपको ये नहीं बताता कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो कॉमन नेम आप ज्यादा से ज्यादा 100 लर्न कर लोगे, 200 लर्न कर लोगे, लेकिन कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो इतने ज्यादा कॉमन नेम्स लर्न करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एक सिस्टम की जरूरत थी कि हम अगर किसी कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उस कंपाउंड का वही नाम हो। अदरवाइज अगर आपने इंडिया में कुछ नाम रखा है, अमेरिका में उसका नाम कुछ और है, ओके, और आपको कुछ केमिकल्स की मीटिंग हो रही है साइंटिस्ट की या कुछ भी, इंडिया के साइंटिस्ट कुछ और नाम से बोल रहे हैं, वहां के साइंटिस्ट कुछ और नाम से बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आखिर में बात किसके बारे में की जा रही है। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि अगर यहाँ पे किसी फल को टमाटो मतलब टमाटर कहा जा रहा है तो अमेरिका में भी उसको टमाटर ही बोला जाए, ताकि लोगों को पता हो कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो एक सिस्टम की जरूरत थी जिससे मिलियंस ऑफ कंपाउंड को याद रखा जाए और हमें पता चले उस कंपाउंड को देखते ही, उसके नाम को देखते ही कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि जो लेमन होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अब सिट्रिक एसिड जो है वो आपका कॉमन नेम है, आप सिट्रिक एसिड के अंदर देख के ये नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कितने कार्बन की चेन है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। फाइन, तो अगर आप किसी कंपाउंड की स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उसके नाम से समझ में आ जाए कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी कैसी हो सकती हैं। अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, तो वो आप आईयूपैक नेमिंग से पता लगा सकते हो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या करता है, सभी कंपाउंड्स को सिस्टमैटिक फॉर्म में नंबरिंग प्रोवाइड करता है। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर की अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में यहां पे मैं हेडिंग डाल देती हूं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। हम जब नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो जिन कंपाउंड्स के मैं आईयूपैक नेम बताऊंगी उनके अगर कॉमन नेम्स हैं तो वो भी साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में 4 मेन बातें होती हैं। अभी हम रूल्स पे नहीं जा रहे, अभी हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर की इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में नेमिंग देने से पहले 4 मेन चीजें होती हैं, दैट इज प्रीफिक्स, सेकंड इज वर्ड रूट, थर्ड इज प्राइमरी सफिक्स एंड द फोर्थ इज सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम कैसे लिख रहे हैं, 2 लिख के ऊपर डिग्री लगा रहे हैं, प्राइमरी को कैसे लिख रहे हैं, 1 लिख के ऊपर डिग्री लगा रहे हैं, तो दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। अब मैं इन चारों नेम लिख तो दिए, इन चारों का मतलब क्या है। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब है कि अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड में ब्रांचिंग में कुछ प्रेजेंट है अलग से, मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ओके, या फिर कुछ और ग्रुप्स भी लगे हो सकते हैं, कोई और ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं ये मैं आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर डिस्कस करते वक्त बता दूंगी, अभी हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। देखो वैसे ये क्या है, एल्डिहाइड है, ओके, इसको भी हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या है, अल्कोहल है, और ये आपको पता है कि हैलोजन है। ओके, तो अगर साइड में कुछ ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे पहले हम उसकी नेमिंग करते हैं। साइड में आपके और भी ग्रुप्स हो सकते हैं, लाइक अल्काइल, ये अल्काइल है। एल्केन के बारे में तो आप सबने पढ़ लिया ना, एल्केन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अल्काइल क्या होता है, एक बार अल्काइल बता देती हूँ। देखो ये क्या था, एल्केन, दिस इज एन हाइड्रोकार्बन एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड, so दिस इज एन एल्केन। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे
तो ये बन जाएगा आपका अल्काइल ग्रुप। क्या बन जाएगा ये आपका अल्काइल ग्रुप। सो दिस इज योर अल्काइल ग्रुप। ओके, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, अगर मुझे इसका अल्काइल ग्रुप बताना हो तो आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। इसका अल्काइल ग्रुप क्या होगा? बस एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, फाइन। तो ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप। तो आपका अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है एंड कोई हैलोजन भी लगा हुआ हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। अगर आपके साइड चेन में, ब्रांचिंग में ये सब ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो हम उसको आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखते हैं। तो वो प्रीफिक्स का काम करते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले यही लिखे जाते हैं। सो दैट इज प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है जो पहले लिखे जाते हैं। प्री मतलब पहले। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। वर्ड रूट वो बताता है आर प्रेजेंट। ओके, अब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता ही देती हूँ। अगर आपका, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अभी हम वर्ड रूट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो मैथ। अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं तो एथ, ETH एथ। अगर ये आप 10 तक लर्न कर लोगे तो आपकी क्लास के लिए सफिशिएंट है ये। तो एक कार्बन के लिए आप वर्ड यूज करते हो मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, BUT, 5 कार्बन के लिए पेंट। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो आपको इसी से पता चलेगा। देन फॉर 6 कार्बन्स द वर्ड यूज्ड इज हेक्स, फॉर 7 कार्बन सेप्ट, फॉर 8 कार्बन इट इज ओक्ट, फिर 9 कार्बन इट इज नन, NON, फॉर 10 कार्बन इट इज डेक, DEC डेक। तो आपको 10 कार्बन एटम अगर चेन में प्रेजेंट है तो क्या नाम दोगे? डेक। एक प्रेजेंट है तो मैथ, 2 प्रेजेंट है तो एथ। जैसे कि अगर ये है CH3CH3 तो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 1 और 2। तो जो वर्ड रूट होगा इसका क्या होगा? एथ। पूरे नेमिंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ वर्ड रूट की बात हो रही है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 2। तो वर्ड रूट क्या है इसका? एथ है। ओके, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? प्राइमरी सफिक्स की एंड सेकेंडरी सफिक्स की। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ आ रहा होगा। अब प्राइमरी सफिक्स कैसे क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स का मतलब है कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर सैचुरेशन प्रेजेंट है या फिर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर कोई आपका स्ट्रक्चर है तो उसका आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। देन यू विल राइट अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर। अभी आप सब इनका मतलब समझ लो। जब हम आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो आपको नेमिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बस इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। डबल बॉन्ड के लिए जो आप सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ENE, दैट इज ENE। कहां से आया ये? एल्कीन पढ़ा था ना आपने। एल्कीन के लास्ट के वर्ड क्या होते हैं? ENE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? आइन। क्या यूज करते हैं? आइन। कहां से आया ये? एल्काइन, YNE। ओके, तो एल्कीन आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, तो ये याद कर लोगे ना कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आइन। और एल्केन है, सैचुरेशन का मतलब है सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या सफिक्स यूज होगा? ANE। क्या यूज होगा? ANE। ओके, देन सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स होते हैं कि आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि साइड में सब्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही थी। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है वो हम सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा?
एसिड आ जाएगा ना वर्ड। फाइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वर्ड यूज होता है दैट इज ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। इसे हम डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। तो कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, तो वो आएगा सेकेंडरी सफिक्स में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चारों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में आईयूपैक नोमेनक्लेचर करेंगे। आज तो हमने बस इंट्रोडक्शन करी है। ओके, तो चलो क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ शॉर्ट वे में, ताकि आपको ये ना लगे कि क्या करवा दिया आज। ओके, तो जैसे कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना। ये आपके पास क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्केन है, राइट। कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, कोई हेलोजन, कोई अल्कोहल, कोई नाइट्रो, कोई एल्डेट, कुछ भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे लगा नहीं हुआ, सारे एक ही लाइन में प्रेजेंट है। फाइन। तो देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोप। और ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं आया, फिर वर्ड रूट आ गया प्रोप। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं। क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं एन, कहां से आया, एल्केन से, प्रोपेन हो गया। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, नहीं है। तो बस यही आपका नेम है, प्रोपेन। ओके, तो यही आपका नेम है। हम कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, नेमिंग कैसे देते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फाइन। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमारे सोशल हैंडल पे मैसेज को ड्रॉप आउट कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।